विशालापुरी बदरी वन में उपस्थित सनकादि ऋषियों को नारद जी आगे बता रहे हैं। इस प्रकार कलयुग के पापों को, कलयुग के दोषों को देखता पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं यमुना के किनारे वृंदावन जा पहुंचा। वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी तत्र निसरना खिन्न मानसा। वहाँ एक युवती स्त्री यमुना जी के किनारे खिन्न मन, उदास मन बैठी हुई थी। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, उसके पार्श्व में, उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। वे जोर जोर से सांस ले रहे थे और वह युवती उन वृद्ध पुरुषों को सेवा करती हुई उनकी ओर कभी देखती, उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उनके सामने रोने लगती। उस युवती के चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई थीं जो उस पर पंखा झल रही थीं और उसे बार बार समझाती जा रही थीं। दूर से ही यह सब देखकर कुतूहलवश मैं उसके पास चला गया। जैसे ही उस युवती ने मुझे देखा, वह उठकर खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता के साथ बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे महात्मन, क्षण भर के लिए ठहरिए, मेरी चिंता को नष्ट कीजिए, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। आप जैसे परम विरक्त संत के दर्शन ही संसार के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। हमारे शास्त्रों में सच्चे संतों की बड़ी प्रशंसा की गई है, भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। जो सच्चा संत होता है, परम विरक्त संत होता है, वह तीर्थ स्वरूप होता है। ऐसे संत के दर्शन बहुत ही पुण्यप्रद होते हैं। मैंने, नारद जी कह रहे हैं, उस युवती से पूछा, काश तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी, तुम मुझे विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मुझे भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। और ये मेरे पार्श्व में, बगल में जो वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र हैं। काल योग से, समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। नारद जी, यह कितने कष्ट की बात है कि माँ तरुणी हो, युवती हो,
जवान हो और उसके पुत्र वृद्ध हो गए हों। मैं तरुणी क्यों, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध क्यों? आप दया निधि हैं, योग निधि हैं, परम विरक्त परम ज्ञानी संत हैं। कारणम चात्र किम भवेत, इसका क्या कारण हो सकता है? तब नारद जी ने कहा, भक्ति को समझाते हुए कहा, यह दारुण कलयुग है, इसी से सत्कर्म, सदाचार, तप, योग मार्ग सभी लुप्त हो गए। यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इस संसार में जो सत्पुरुष हैं वे दुखी हैं और जो दुष्ट हैं वे सुखी हो रहे हैं। यह पृथ्वी शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नाति दृश्यते, और क्रमशः प्रतिवर्ष कहीं मंगल शुभता नहीं दिखाई देते। प्रायः क्रमशः मंगल समाप्त होता जा रहा है, शुभता समाप्त होती जा रही है। तीर्थों में नास्तिक प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जाकर रहने लगे हैं और उन्होंने तीर्थों की भी शुचिता पवित्रता को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गता। और जो विप्रगण हैं, पंडित हैं, कथावाचक हैं, वे धन के लोभवश, धन और अन्न के लोभवश घर घर गेहे गेहे जने जने, घर घर जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे, जिससे कथा का सार भी समाप्त हो गया है। वस्तुतः भागवत की कथा लोभवश अगर की जाती है, धन आदि के कमाने की इच्छा से की जाती है, तो कथा का सार समाप्त हो जाता है। कथा की सारी शुभता और कल्याण समाप्त हो जाता है। इसलिए कथा को धनार्जन का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। जो लोग धन कमाने की इच्छा से, प्रवृत्ति से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हैं, वे बहुत अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं। नारद जी ने कहा, कलयुग के, इस दारुण कलयुग के प्रभाव और स्वभाव के कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ आते ही आप तरुणी हो गई, युवती हो गई, लेकिन यहाँ आपके इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये वृद्ध हो गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। इसके पश्चात नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, उनको चेत करने के लिए, उनके मुख में बार बार वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का बार बार पाठ सुनाया। लेकिन वो थोड़ा उठने का प्रयास करते, फिर यथावत हो जाते, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी अब चिंतन करने लगे। चिंतातुर होकर के नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। यह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि
महानुभाव बताएंगे और इस सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य की निद्रा और वृद्धावस्था जाएगी। अब आकाशवाणी ने सत्कर्म को स्पष्ट नहीं किया। नारद जी भी भ्रम में पड़ गए, सोचने लगे कि मुआ साधनम कार्यम, ये तो सत्कर्म ये क्या हो सकता है। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ करके निकल पड़े वहाँ से। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान, तीर्थों तीर्थों में जा कर के बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े संतों से पूछने लगे सत्कर्म के संबंध में, लेकिन सभी ने असमर्थता व्यक्त की, कोई सत्कर्म के मर्म को समझ नहीं सका। इस प्रकार विचरण करते हुए नारद जी बदरी बनाए हैं, जहाँ उन्हें अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकादि दिखाई दिए। जैसे ही नारद जी ने शनकादि मुनीश्वरों को देखा, उन्होंने कहा, आप जैसे संत शिरोमणि महानुभावों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। आप कृपया मुझे सत्कर्म के संबंध में बताइए। जो आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म का संकेत किया है, इसका मुझे मर्म समझाइए। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हरि शरण एवं ही नित्यम ऐसाम मुखे वचा, हरि शरणम का मंत्र सदा सर्वदा आपके मुख में रहता है। मुझे इस सत्कर्म के मर्म को समझाइए, मुझे क्या करना चाहिए। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, नारद जी, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, वह साधन इस पृथ्वी मंडल में पहले से ही विद्यमान है। ऋषियों ने अनेक साधन बताए हैं, लेकिन वे सभी कष्ट साध्य हैं। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, लेकिन ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म या मुक्तिदायक कर्म माना गया है। और यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का पारायण है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का पारायण करें, तभी आप अपने उद्योग में सफल हो सकेंगे। अब नारद जी ने सनकादि मुनीश्वरों से कहा, अब ये कथा मुझे कहाँ, कितने दिनों में, किस विधि के साथ करनी चाहिए। तब सनकादि मुनीश्वरों ने नारद जी से कहा, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेक अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि गणों का वास है। यह परम सुरम्य शांतिप्रद स्थल है। आप श्रीमद् भागवत का पारायण वहीं सुनिए, बिना किसी प्रयत्न के इस ज्ञान यज्ञ को वहीं आरंभ कर दीजिए। तभी आप ज्ञान और वैराग्य को चेत कर सकेंगे, उनकी निद्रा और वृद्धावस्था को समाप्त कर सकेंगे। अब सनकादि मुनीश्वरों के साथ नारद जी गंगा जी के किनारे पहुँचे। चारों तरफ हल्ला हो गया, चारों तरफ खबर फैल गई कि नारद जी कथा सुनने वाले हैं, सनकादि मुनीश्वर कथा वक्ता बनेंगे। आसपास रहने वाले अनेक महात्मा, ऋषिगण, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवल, देवराज, पिप्पलाद, चमन, स्वयं वेदव्यास जी और उनके पिता पराशर, तंत्र मंत्र, सभी पुराण, छहों शास्त्र मूर्तिमान होकर के वहाँ उपस्थित हुए हैं। पूजा के उपरांत, शंख ध्वनि के उपरांत सनकादि मुनीश्वर व्यासासीन हुए और नारद जी श्रोता बने हैं। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का विवेचन करते हुए, वर्णन करते हुए सनकादि नारद जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण
हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यह श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन रसास्वादन करने योग्य। इसके श्रवण करने मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जिसका फल तप से, योग से, समाधि से आदि कार्यों से, कर्मों से भी नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाच् वणात् पाठाद् दर्शनात् पापनाशिनी। यह श्रीमद् भागवत की कथा एक पुस्तक मात्र नहीं है, यह प्रत्यक्ष परम पिता परमेश्वर भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार जब सनकादि नारद जी को महात्म कथा का श्रवण करा रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा आश्चर्य, एक अद्भुत घटना वहाँ घटित हुई। अपने दोनों पुत्रों को, तरुणावस्था में प्राप्त अपने दोनों पुत्रों को विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति वहाँ अकस्मात प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। माँ भक्ति को देखकर सब हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। तभी भक्ति माँ ने बड़े ही विनम्र स्वर में सनत कुमार जी से पूछा, मैं तो इस कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, लेकिन आपकी कथामृत के सिंचन से मैं पुनः पुष्ट हो गई हूँ। अब बताइए मैं कहाँ निवास करूँ। तब सनकादि ने कहा, आप विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हैं, विष्णु भक्तों के हृदय में सदा सर्वदा निवास करें। इस प्रकार नारद जी के उद्योग से भक्ति के कष्ट का निवर्तन हुआ और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः हष्टपुष्ट हुए। उनकी निद्रा और वृद्धावस्था समाप्त हुई, वे तरुण हो गए।